शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। माता पार्वती पर्वतराज हिमालय और माता मेनका की पुत्री थी। अपने पूर्व जन्म में वह सती थी, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। सती के त्याग के बाद भगवान शिव बैराग में लीन होकर तपस्या में चले गए। माता पार्वती ने बाल्यकाल से ही यह निश्चय किया था कि वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में देखेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या की, अन्न जल सुख सब त्याग दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। माता पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। नारद मुनि यह समाचार लेकर हिमालय के पास पहुंचे कि भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हैं। हिमालय और मेनका अत्यंत प्रसन्न हुए, निश्चित हुई और माता पार्वती के मन में भी आनंद भर गया। जब भगवान शिव की बारात आई तो वह अत्यंत विचित्र थी। बाराती थे भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, बिच्छू, कंकाल। स्वयं शिव के शरीर पर भस्म लगाए, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। जब माता पार्वती ने पहली बार इस उग्र और बैरागी रूप में भगवान शिव को देखा तो वह क्षण भर के लिए मूर्छित हो गईं। वह बेहोश हो गईं उनको देखकर। ये भय नहीं था, बल्कि अत्यधिक भाव, संकोच और अलौकिक सौंदर्य की अपेक्षा का क्षणिक प्रभाव था। माता मेनका को बड़ा दुख हुआ। वह बोली, ये कैसा वर है, न वस्त्र है, न श्रृंगार है, न सौम्य रूप है। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने माता पार्वती की भावना और माता मेनका की चिंता समझी। तब भगवान शिव ने अपने वैराग रूप को त्याग कर दिव्य, सौम्य और अनंत सुंदर रूप धारण किया। जब माता पार्वती ने शिव को उस रूप में देखा तो वह प्रसन्न हो उठी और उनके नेत्रों में प्रेम और श्रद्धा भर गई। इसके बाद विधि विधान से शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तब से लेकर आज तक महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। भक्त इस दिन सुबह स्नान करके शिव मंदिर का दर्शन करते हैं, उन्हें जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और माता पार्वती और शिव का विवाह करते हैं। इस पर्व को लेकर कई सारी मान्यताएं और कई सारी कहानियां हैं, जिसे आज मैं आपको कुछ कहानियां और कुछ कथाएं आपको बताऊंगी। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक विवाद हो गया कि दोनों में कौन सबसे श्रेष्ठ है। दोनों अपने अपने ज्ञान, शक्ति और कार्य का बखान करने लगे। यह विवाद बढ़ता गया और अहंकार का रूप लेने लगा। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अचानक उनके सामने एक अत्यंत विशाल और तेजस्वी अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना ऊंचा और इतना गहरा था कि उसका ना कोई आदि दिखाई देता था और ना ही अंत। भगवान शिव ने कहा, जो इसका आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने स्तंभ के अंत को खोजने के लिए वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी के भीतर गहराई तक चले गए। बहुत प्रयास करने पर भी उन्हें उसका अंत नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया और कहा कि इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्तंभ के आदि को खोजने के लिए हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर उड़ गए। ये भी आदि नहीं मिला, लेकिन अहंकार वश उन्होंने लौटकर यह कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है और केतकी के फूल को अपना साक्षी बना लिया। जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया और कहा कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी। तब भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु जी की सत्यनिष्ठा और विनम्रता की प्रशंसा और ब्रह्मा जी को असत्य बोलने और अहंकार के कारण दंड दिया। कहा जाता है कि इसी कारण पृथ्वी पर ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है। सत्य और विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। भगवान शिव अनंत
निरंकार और सर्वोच्च हैं। नमस्कार, राधे राधे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे ब्रजभाव परिवार को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। जय शिव शंकर।